हम ए और एन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम डी को कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में ए और एन को कवर करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहे हैं, इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल पेशेंटली सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिए। मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग थोड़ा जल्दबाजी में हैं। जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से आता, मतलब गलत चीज़ है। इट्स अ बैड हैबिट, ये गुड हैबिट नहीं है। किसी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हैं ना, तो ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को ज़ाहिर सी बात है सीखने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए पेशेंटली सारी चीज़ को देखिए। और कभी भी आप जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं सारी क्लासेस को फुल वॉच करिए, पूरा देखिए। बीच में स्किप करने का नुकसान ये होगा कि आगे जब आप होमवर्क करने जा रहे होंगे तो फिर होमवर्क में आप फंस जाएंगे। देखिए इतने सारे होमवर्क यहाँ पे, आगे हम होमवर्क भी देंगे। बीच में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप अगर लास्ट में सीधा स्किप करके चले जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बातों का कोई ठिकाना नहीं होता। क्लास शुरू कर रहे, स्टार्ट कर रहे, उस वक्त भी अच्छी बातें दिमाग में आ जाती हैं और बाद में भी आती हैं। इसलिए आप पूरा देखिए, जब भी जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं पूरा देखिएगा। ओके, और प्लेलिस्ट भी आप वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत सारे का प्लेलिस्ट तो बन चुका है, बहुत सारों का बनेगा, तो प्लेलिस्ट में एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर हम इस एमआर का पढ़ा रहे तो इस एमआर का एक प्लेलिस्ट होगा, मतलब एक बॉक्स बना दिया, एक विंडो बना दिया, उसमें आप आकर के देखिए। और वॉज वर्क का एक अलग बन जाएगा। इस तरह ये आर्टिकल्स हैं, इनका अलग बन जाएगा। तो आप बहुत अच्छी तरह सारी क्लासेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ए और एन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए एंड एन आर indefinite articles used before singular countable nouns when referring to something non-specific। इससे पहले आपने दी पढ़ा था, तो दी को द पढ़िए या दी पढ़िए, दोनों चलता, लेकिन हम जो रूल बताए थे उसके हिसाब से हम दी पढ़ रहे। तो दी में क्या हो रहा था, स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहा था, मतलब कोई ख़ास चीज़। स्पेसिफिक का मतलब ख़ास चीज़ होती थी। ओके, और ये नन स्पेसिफिक को, मतलब कॉमन चीज़ को, किसी ख़ास चीज़ को, ये कॉमन चीज़ को शो करेगा, उसकी तरफ इशारा करेगा, किसी ख़ास चीज़ की तरफ नहीं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। और इनका यूज़ किस लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले होता है, बाद में नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ए एंड एन को क्या बोलते हैं, तो इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, और दूसरा, इनका यूज़ किधर होता है, किस लिए होता है, कहाँ पे होता है। इनका यूज़ पहले होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से, मतलब ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि नन स्पेसिफिक के लिए आता, मतलब ये कॉमन चीज़ के लिए आता, ख़ास चीज़ के लिए नहीं आता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स अ बर्ड। आप बताइए, मैं अगर बोल रहा हूँ ये एक बर्ड है, चिड़िया है, तो चिड़ियों की कैटेगरी बहुत सारी होती है ना। कोयल है, कबूतर है, उसके अलावा कौवा है, बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग है। तो यहाँ पे ये कॉमन आया हुआ है, नॉट अ स्पेसिफिक बर्ड। किसी स्पेसिफिक, किसी ख़ास बर्ड की बात नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गया कि नन स्पेसिफिक के लिए आया।
हमने कबूतर का नाम नहीं लिया या किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ए बर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ए बर्ड ये बताएगा कि इसका मतलब कि ये किसी ख़ास चिड़िए की, किसी ख़ास बर्ड की, स्पेसिफिक बर्ड की बात नहीं कर रहा है जो सामने वाला है, बल्कि वो कॉमन बोल रहा है। अच्छा, जिस चीज़ में बहुत सारी कैटेगरीज निकलती हो ना, तो उसमें ए का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बोले चिड़िया बोले, तो चिड़िया में बहुत सारी कैटेगरी है। कलर के हिसाब से चले जाइए, साइज़ के हिसाब से चले जाइए। उसके अलावा कुछ चिड़िया होते हैं जो गोश्त खाते हैं, कुछ होते हैं जो गोश्त दही खाते हैं, कुछ गंदगी खाते हैं, कुछ साफ़ सुथरी चीज़ें खाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसके अलावा चिड़ियों के अलग अलग नाम है। जैसे आप एग्जाम्पल्स के तौर पे कबूतर ले लीजिए, पपीहा ले लीजिए, तोते ले लीजिए, ये सारे हैं। तो आप देख रहे हैं कितने कैटेगरीज हो गए। अब देखिए, अगर हम डॉक्टर बोले, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं ना। हड्डी के डॉक्टर्स अलग होते हैं, आईज, ईयर्स, सबके स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको यूज़, वहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं आप ए का यूज़? इसको सामने रखिए कि बहुत सारे कैटेगरीज के इसके हैं, तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए एन हमको लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे, आई होप। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं हम। इट्स एन एप्पल। एनी एप्पल बोल रहा है आदमी, नॉट अ पर्टिकुलर वन। किसी खास एप्पल की बात नहीं चल रही है। एप्पल में बहुत सारे एप्पल्स होते हैं। आप मार्केट में जाइए, फिर आपको समझ में आएगा। अलग अलग रेट होंगे, प्राइसेस होंगे, कीमतें होंगी, कीमत होगी। अलग अलग उनके कलर्स है, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग उनके नाम्स है। जिसमें जैसे कश्मीरी सेब भी बोला जाता है। कश्मीरी सेब वो बड़े अच्छे होते हैं। तो और जगह के नाम से भी सेब, एप्पल्स फेमस होते हैं। ठीक है, चलिए। इस तरह मैंगो अगर बोल दिया जाए, मैंगो की अगर बात करें हम, तो मैंगो में देखिए कितने कैटेगरीज है। दशहरा होता है, एक हमारे यहाँ उसको दलमा बोलते हैं। बहरहाल आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आप जानिए, लेकिन आप मैंगो में देखिए कितने सारे कैटेगरीज हैं। बर्ड्स में देखिए, एप्पल्स में देखिए, जैसे हमने डॉक्टर्स की मिसाल दी है। तो एग्जाम्पल के साथ जो भी बातें यहाँ पे हम बताएं उसको ध्यान में रखिए ए का यूज़ करने से पहले। ओके, और भी बहुत सारी बातें नीचे आएंगी कि कहाँ कहाँ और भी आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ जो बता दिया उसको याद रखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स कॉलम बनाया गया है, इसको देखिए अच्छे से, ये बहुत काम का है, ऐसा आप भी बना लीजिएगा। ए का यूज़ यहाँ पे देखिएगा, एन का यूज़ यहाँ पे। ओके, ए का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? यूज़ बिफोर, इस कॉलम को देखिए। वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, हम आपको मेंशन कर देते हैं। हाँ, सॉरी, मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का यूज़ वहाँ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि दो चीज़ें हैं ना, ए का यूज़ और एन का यूज़। तो क्वेश्चन है कि ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, ए का यूज़ वहाँ होगा जो लेटर्स इनको छोड़ के जितने भी है, ए, ई, आई, ओ, कितने लिखे हुए हैं? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक 5वां है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये याद हो जाना चाहिए, ये बहुत इजी है। तो इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं ना इंग्लिश के, जो अल्फ़ाबेट है, तो उनके पहले किसका यूज़ होगा? ए का। और अगर ए इन पांचों में से कोई भी लेटर रह रहा है ना, तो उनसे पहले क्या यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ए का, अ बुक। आप बताइए, बुक इनमें से कोई भी है बुक से पहले? आई मीन बुक का जो फर्स्ट लेटर है, आप किधर देखेंगे? लास्ट वर्ड में, बीच में नहीं देखेंगे, फर्स्ट लेटर। बुक का फर्स्ट लेटर क्या है? बी है। तो बी इन पांचों में से किसी में से है? नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से एक में से भी नहीं है, कॉन्सोनेंट में से है। तो सीधा पता चल गया कॉन्सोनेंट में से। तो इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। वैसे ही कार की बात करें तो कार भी इनमें से मिलाइए, इनमें से कोई भी लेटर फर्स्ट उसका नहीं आ रहा है तो ए कार बोलेंगे।
यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है अच्छे से, और मिस्टेक्स नहीं करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखिए, एक सवाल जहन में आएगा कि यू का यूज़, यू तो वावेल में से है, वावेल में से है, लेकिन यहाँ पे ई का यूज़ हो रहा, तो असल साउंड से मतलब है, जो रिटन में है ना उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखा हुआ है, वोवल साउंड लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड। तो यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में से नहीं आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में से नहीं आ रहा है। एक तरह से और याद कर सकते हैं, जैसे अ, ई, ओ, मतलब अ की जो आवाज़ आती है तो उसमें इसका यूज़ होता है। य आ गया, यू आ गया, तो वो नहीं। ये पढ़ने में तो यू यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन जब हम बोलेंगे अम्ब्रेला, आ की आवाज़ आ रही है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यू कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। इसको दिमाग में बैठा के रखिए। इससे पहले हर जगह अगर कहीं रहे यू रहे, पहले यूज़ हुआ है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, यानी अ साउंड नहीं है या ऊ ई साउंड नहीं है, तो फिर यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे ए का यूज़ होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड में चला जाएगा। ओके, तो असल में लेटर्स हैं ये, लेकिन इनका साउंड याद रखना है आपको। ओके, अ, ई, उसके बाद ये वाला है अ, ए, ई, ओ, उसके बाद ये यू है ना, इसको अ बना दीजिए, इसकी तरह, इसकी तरह बना दीजिए। ओके, यू को यू, ये कॉन्सोनेंट यू साउंड, जो यू का साउंड बन रहा है ना, उसको बाहर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख लिए। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड में एन का यूज यहाँ पे होगा, वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड। जो भी वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एप्पल, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। एप्पल का फर्स्ट लेटर कौन सा है, आप बताइए, ए है, तो ए वॉवेल साउंड में से है ना, ए, तो एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा। आवर, आप जरा देखिए, ये एच, तो एच तो हम लोग बोलते हैं ह होता है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम, एच से मतलब नहीं है, उसके साउंड से मतलब है। उसके साउंड को आपको देखना है। आप क्या साउंड देख रहे हैं कि इसको बोला था आवर, क्या बोला था आवर, तो आप देखिए अ साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड, इसलिए एन का यूज होगा। ओके, एंड अम्ब्रेला, देखिए यू है यहाँ पे, यू, लेकिन वावेल यू है और वावेल साउंड में है अ, अम्ब्रेला, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। ओके, इसको, इस कॉलम को लिखिए, अच्छे से याद करिए। यहाँ पे बहुत ही मेन चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ऐसा ही आप भी कॉलम बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, एग्जाम्पल्स वगैरह सेट कर लीजिए। ओके, चलिए अब कुछ यहाँ पे बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इट्स अबाउट साउंड नॉट स्पेलिंग। मैं ऊपर आपको बताया हूँ कि आपको खाली लेटर्स नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। जैसा कि यहाँ पे देखा गया, एच ये तो कॉन्सोनेंट लेटर में से है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, तो एन का यूज हुआ, ये वॉवल साउंड में आ रहा है। यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सोनेंट में से लेटर तो नहीं है, लेकिन साउंड इसका जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे ए का यूज हो रहा। ओके, अ यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पे बताया गया, स्टार्ट्स विथ अ यू, वाई ओ ओ ओ, डबल ओ इंडिया में बोला था, ओ ओ कहीं और बोला था, वही जुबान पे हमारे गए। नेपाल में जब गया था मैं, तो वहाँ ऐसे स्पेलिंग करते थे, वो लोग स्पेल करते थे, वाई ओ ओ ओ। अच्छा, यूएसए वगैरह में भी ऐसे ही किया जाता है, वाई ओ ओ। जैसे बोलना होगा मून बोलना होगा, तो कैसे बोलते हैं वो लोग, एम ओ ओ एन, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए जो साउंड है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। ओके, एन आवर स्टार्ट्स विथ साइलेंट एच, एच को साइलेंट करते हैं, सो वावेल साउंड बन जाता है वो। तो यहाँ पे वावेल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम एन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो जो बातें यहाँ पे है वो मैं ऊपर बता दिया हूँ, आप इसको ऐसा चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, और दिमाग में बैठा के रखिए। ओके,
अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, प्रोनाउंसिएशन टिप्स, इसको थोड़ा देखते हैं. इफ द नेक्स्ट वर्ड साउंड्स लाइक अ वोवेल यूज एन. इफ इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट यूज ए. ये भी ऊपर वाली ही बात है. अगर साउंड आपको लग रहा है कि वो कॉन्सोनेंट का है लेकिन लेटर किसका है, वोवेल का है, फिर भी आप क्या यूज करेंगे, हाँ तो यूज क्या करेंगे आप, ए का यूज करेंगे. ओके. लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट है लेटर, लेकिन जो साउंड है वो वोवेल वाला साउंड है, वोवेल साउंड है, तो आप किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे. ओके. अब यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस देख लीजिए. यहाँ पे चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे एरो के साथ दिया हुआ है ताकि आपके जहन में बैठ जाए. इसको वैसा ही आप बना लीजिए और फिल कर लीजिए. ओके. जैसे यहाँ पे देखिए एन है, एलिफेंट इसके साथ एन एलिफेंट यूज होगा. ए हाउस, एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट देखिए आवर की तरह हो गया, एन ऑनेस्ट मैन. यूरोपियन कंट्री, आप देखिए यहाँ पे ई तो है लेकिन किसकी आवाज आ रही है, यूरोप, यूरोप, यूरोपियन कंट्री. यू की आवाज नहीं आती है, यूरोपियन कंट्री. तो ए यहाँ पे हो रहा. ओके. अब यहाँ पे होमवर्क दिए गए हैं आपको. ये होमवर्क करना है, पार्ट 1 है उसका, यानी फर्स्ट होमवर्क है. नीचे और भी होमवर्क है. फिर इन द ब्लैंक्स है. आपको ये जो 10 दिए गए हैं ना, 10 ये फिर इन द ब्लैंक्स है, तो आपको सही चूज करना है, करेक्ट वाला चूज करना है. ओके. हम 2 करके आपको दिखाते हैं. यहाँ पे ऊपर आप अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ बना लेंगे. अगर नहीं समझे हैं फिर भी और बनाने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर जाके फिर से देख लीजिए. ओके. फिर भी समझ में नहीं आए तो हम हैं. ओके. देखिए आई एम अ स्टूडेंट, असल में ये इस नहीं होता, स्टूडेंट. तो ये देखिए ये किसका वावेल साउंड नहीं आ रहा, इस नहीं बोला था, स्टूडेंट, स्टूडेंट. ई वो उसमें आता नहीं है, लगता है ऐसा कि आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट में से है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा. चलिए हम दूसरा बनाते हैं. ये कॉन्सोनेंट वाला हमने कर दिया ऊपर. ओके. दूसरे वाले में क्या है, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन आर्टिस्ट. पूरा सेंटेंस बनाएगा इजेमर लगा करके. ओके. तो ये 2 हमने कर दिया. बाकी आपके पास 8 बचे, वो 8 कर लीजिएगा. ओके. और चेक करने के लिए हम एक वीडियो इसके ऊपर ला देंगे. अब यहाँ पे कैसा है, आपको ट्रांसलेट करना है. यहाँ पे लिखा है रोमन उर्दू, आप जिसमें कर लीजिए, वो आपके ऊपर है. ओके. कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं. ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन योर चॉइस. यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई है. आई एम स्टूडेंट, आप इंजीनियर थे, इंजीनियर लगाइए, जो है वो लगाइए और आप लिख करके बनाइए. ओके. शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वी आर अ टीम, इट इज़ एन एप्पल. उसके हिसाब से बना लीजिए. मतलब आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, तो इसके से अलग आप सेंटेंस बना लीजिए. ये वाला तो है, इसको रीड करिए, लाउडली बोलिए, याद करिए, और दूसरा आप अपना बना लीजिए. सबके ऊपर एक एक बना लीजिएगा सब पे, तो सेंटेंस हो जाएंगे, 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे पूरे. चलिए शी इज़ एन आर्टिस्ट, इसका तर्जमा कैसा होगा, वो एक आर्टिस्ट है, तो तर्जमा ऐसे ही करना है. आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ, एक तालिब इल्म हूँ. एक से तर्जमा करना है. ओके. एंड इज यूज्ड बिकॉज आर्टिस्ट स्टार्ट्स विद अ वावेल साउंड. ये ऊपर वाली ही बात है कि आर्टिस्ट से पहले हम एन का यूज किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कि ये वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. आर्टिस्ट, वावेल साउंड को याद रखने के लिए हमने तरीका बताया, अ ई ओ ये सब आएगा, ये साउंड मिल रहा होगा. ओके. मेक योर ओन, आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपके खुद के हो. ओके. राइट 5 ओरिजिनल सेंटेंसेस यूजिंग बोथ is, am, are and a and correctly. is, am, are लगाएंगे तभी तो सेंटेंस बनेगा आपका, ऐसे कैसे बन जाएगा. तो इसका यूज करना है. फिर ए एंड जहाँ भी लग रहा हो आप यूज करिए. हमने कुछ वर्ड्स भेजे थे ग्रुप में, उसको चेक कर लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिएगा. और अगर आप हमारी क्लास जो चल रही है उसमें नहीं है, नए हैं बिल्कुल, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए. ओके. आपको इसमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है. इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा और जो अपने चॉइस है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं.
मतलब अलग से दूसरा बना सकते हैं आप। ओके, और इसका तर्जमा जो करना है ना अपने हिसाब से करना है आपको, ठीक है, अच्छे से दिमाग लगा के बनाना है आपको। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे। ये तो आपका काम है तो आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए, यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो जाती है। आपको अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए, हम किसी से मोटिवेट होंगे, एक अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, और ये वीडियो अगर पब्लिक है तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए। ओके, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो क्लास चल रही है ना वो पब्लिक वीडियो स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुँच रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास अनलिस्टेड वीडियो का लिंक पहुँच रहा है। चलिए ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें आपका होमवर्क चेक होगा। और जब तक आप इसको अच्छे से करिए, होमवर्क दिल लगा के बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।